गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, बारीक कणों की ससंजक मृदा के जन निकास के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो बारीक कणों के लिए हम विद्युत परासरण विधि प्रयोग करते हैं। बारीक कणों वाली ससंजक मृदा के अपवाह के लिए विद्युतीय परासरण विधि अपनाई जाती है। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। ओके, तो बारीक कणों की ससंजक मृदा के लिए हम विद्युत परासरण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी डैश है। तो काली मिट्टी जो होती है वो तलछट, काली मिट्टी तलछट होती है। काली मृदा को मृदा की सतह पर कार्बनिक और अकार्बनिक सामग्री के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है? तो ये सीमा आपकी हो जाएगी 60 से 90 मीटर। ओके, जैसा कि दिया गया है, रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए 60 से 90 मीटर लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, मिट्टी यांत्रिकी के सिद्धांत के साथ कौन से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? तो कार्ल टर्जागी, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी इसका पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने सबसे पहला योगदान दिया है मृदा यांत्रिकी में। इन्हें मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता के नाम से भी हम जान सकते हैं, और इन्होंने 1925 में जर्मन भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की है। ओके, नेक्स्ट है, किसी मिट्टी की संरचना के कण एक दूसरे से अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तितर बितर, इसका ये हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मृदा पिंड में कण पानी तथा वायु की व्यवस्था तथा इन अवयवों में कार्य कर रहे बलों को मृदा पिंड की संरचना कहते हैं। ओके, तितर बितर मृदा की संरचना में कण एक दूसरे से अधिक या कम समांतर व्यवस्था में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक मृदा जो ढीली कड़ी क्रमिक पदार्थ से निर्मित है, जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से वो जम जाती है। इस मृदा को हम क्या कह सकते हैं? इस मृदा को हम कहेंगे अबंधीय रेत। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक मृदा जो ढीली कड़ी क्रमिक पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, इस मृदा को हम अबंधीय रेत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकृत किया जाता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यह पानी द्वारा पानी के साथ प्रवाहित होने वाली बालू सिल्ट मृत्तिका के जमाव के कारण बनती है, इसलिए हम इसे जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, काफी विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी से गीले और सूखे की स्थिति सहन करने को एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? अपक्षय प्रतिरोध। जैसा कि दिया गया है, विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए वैकल्पिक गीले और सूखे की स्थिति जो सहन कर लेते हैं कि एक सामग्री की क्षमता को ही हम अपक्षय प्रतिरोध कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की मृदा का परिवहन गुरुत्वीय बल द्वारा होता है? तो गुरुत्वीय बल द्वारा कौन सी मृदा होता है? टेलस, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्र में मौसमी प्रभाव के कारण निर्मित होने वाली मृदा को हम टेलस मृदा भी कहते हैं।
टेलस का निर्माण गुरुत्वीय बल के द्वारा होता है, इसलिए हम इसे टेलस मृदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लोयस एक मृदा का प्रकार है जो निम्न में से इसके अंतर्गत आता है। लोयस जो है वो हमारा वायु वहन मिट्टी के अंतर्गत आता है। जैसा कि दिया है, वायु में उपस्थित मृदा के बड़े कण तो शीघ्र ही बैठ जाते हैं तथा ड्यून्स या टीले का निर्माण करते हैं, लेकिन वायु में उपस्थित मृत्तिका व सिल्ट के महीन कण जब रेगिस्तानी क्षेत्र से दूर वनस्पति क्षेत्र में पहुंचकर मृदा का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित मृदा कौन सी हो जाती है? पवनोर मृदा। इसे हम लोयस मृदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐसी मृदा जिसमें काओलिनाइट होता है, इसका एक्टिविटी मान क्या होगा? तो 0.4 हो जाएगा। ऐसी मृदा जिसमें काओलिनाइट होता है उसकी सक्रियता का मान 0.4 होता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण क्रिया के द्वारा होता है तथा यह पानी के संपर्क में आते ही अपनी सामर्थ्य को खो देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सिलिका की अधिकता जो होती है वो भूमि कणों के बीच संसक्ति को को करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। सिलिका के कणों में सुघट्यता का गुण बहुत ही कम होता है, अतः ये आसंजक होते हैं। नेक्स्ट है आपका काली कपास मिट्टी में सिकुड़न और इसके फूलने के लिए जिम्मेदार प्रमुख खनिज है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? मोरिलोनाइट। ओके, काली कपास मिट्टी अपने रंग के कारण ही काली मिट्टी कहलाती है। काली कपास मृदा में ससंजकता व सुघट्यता का गुण जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे काली मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा एक व्यवहारिक रूप से अपारगम्य है? तो वो कौन सा आपका हो जाएगा? मिट्टी जो है वो अपारगम्य। मृत्तिका के कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। इसमें ससंजकता व सुघट्यता का गुण प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है आपका सरोवर मिट्टी वह मिट्टी है जो कि झीलों के तल पर जमा हुई होती है। ओके, नदियों के उद्गम तथा झीलों की तलों में जमी मृदा को सरोवरी मृदा हम कहते हैं। इसे हम गाद या मृत्तिका भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केशिकीय प्रतिक्रिया कारण डैश डैश है, किसका? आसंजन एवं संसक्ति का। केश नली में द्रव को ऊपर चढ़ने की या नीचे उतरने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? केशिकात्व कहते हैं। केशिकात्व नली जितनी पतली होगी द्रव उतनी ही तेजी से ऊंचाई तक चढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका केशिका वृद्धि का परिमाण किसमें अधिक है? तो किसमें अधिक होता है? मिट्टी में। केशिका वृद्धि का परिमाण मृत्तिका में सबसे अधिक होता है। इसी वजह से यह गीली अवस्था में शीघ्र मुलायम तथा नमी समाप्त होते ही यह शीघ्र कठोर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका केशिका प्रक्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को डैश कहा जाता है। क्या कह सकते हैं हम? केशिका फ्रिज अथवा केशिका जोन। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपका केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। केश नली में कोई द्रव किस सीमा तक चढ़ता है यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली से ऊपर चढ़ता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगो पाता है वह नीचे उतर जाता है। केशिका प्रक्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को हम केशिका फ्रिज या फिर केशिका जोन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सतही क्षेत्रफल को बढ़ते क्रम में दर्शाइए। रेत, सिल्ट, मृत्तिका, कोलाइट। तो जैसा दिया गया है जिस पदार्थ के कणों का माप जितना ही कम होगा उसका सतही क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा।
ओके, तो ये आपका बढ़ते क्रम में सतही क्षेत्रफल है। सबसे कम सतही क्षेत्रफल रेत का होता है, उसके बाद सिल्ट का, उसके बाद मृत्तिका का, उसके बाद कोलाइट का। ओके, नेक्स्ट है आपका रेत का विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होता है। तो रेत का विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होता है आपका 2.6। ओके, जैसा कि दिया गया है, रेत के विशिष्ट गुरुत्व का मान जितना अधिक होता है वह उतना ही सघन, ठोस व सामर्थ्यवान होता है। रेत का विशिष्ट गुरुत्व का मान जो होता है वो 2.6 होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।